सिर्फ राजनीति को लेकर दुश्मनी है। जमीन हड़पना नहीं चाहते हैं जी, ये हड़पना चाहते हैं। ये आरोप में इन्होंने मेरे बच्चे को फांसा भी इसमें कि ये हम जमीन जो है ये वक्फ की है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा सच का प्रतीक यूट्यूब चैनल खबर बुलंद भारत। वक्फ संपत्ति के मुकदमे में फंसाकर भेजा जेल शाहनवाज उद्दीन को, तो वहीं जेल से रिहा होने पर शाहनवाज उद्दीन का जोरदार स्वागत। बरेली से खबर बुलंद भारत के लिए कामरान अली की रिपोर्ट। कहा जाता है कि राजनीति का कोई धर्म या कोई उसूल नहीं होता है, जब जिसको मौका मिलता है वो दूसरे को राजनीति के मकड़जाल में फंसा देता है। ऐसा ही कुछ मामला यूपी के जनपद बरेली की नगर पंचायत सिरौली में देखने को मिला। राजनीति के मकड़जाल में पूर्व चेयरमैन के परिवार को वक्फ संपत्ति के मामले में राजनीतिक दबाव से एक मुकदमा दर्ज करवाकर पूर्व चेयरमैन के पुत्र शाहनवाज उद्दीन को जेल भिजवा दिया गया, जहां लगभग शाहनवाज उद्दीन 112 दिन जेल में बंद रहे। बमुश्किल तमाम कल शनिवार को जेल से रिहा हुए। वहीं नगर पंचायत सिरौली की जनता को जैसे ही शाहनवाज उद्दीन की रिहाई की सूचना मिली, नगर पंचायत सिरौली में एक जश्न जैसा माहौल देखने को मिला, जैसे मानो कि कोई धर्मगुरु उनके नगर पंचायत में आया हो। जैसे किसी धर्मगुरु को देखने वालों का हुजूम उमड़ पड़ा है, वैसे ही जेल से रिहा हुए शाहनवाज उद्दीन को देखने वालों का हुजूम उमड़ पड़ा और हुजूम ने जोरदार शाहनवाज उद्दीन का स्वागत किया। वहीं शाहनवाज उद्दीन के घर से लेकर मेन रोड तक फूल मालाएं बेचने वालों की कतारें देखी गई, तो वहीं फूल मालाएं खरीदने वालों की भी कतारें देखी गई। जिधर भी नजर जाती तो उधर हर शख्स के हाथों में फूल मालाएं देखने को मिल रही थी। वहीं नगर पंचायत में चारों तरफ से शाहनवाज उद्दीन जिंदाबाद के नारे सुनाई दे रहे थे। वहीं जेल से रिहा होकर शाहनवाज उद्दीन जब अपने घर पहुंचे तो उनके घर पर भीड़ का जनसैलाब देखा गया। वहीं हमसे बातचीत करते हुए शाहनवाज उद्दीन ने अपने ऊपर लगे आरोपों और दर्ज हुए मुकदमे को फर्जी बताते हुए कहा, मैं शाहनवाज उद्दीन लगता हूँ। अपना नाम शाहनवाज उद्दीन उर्फ शिक्की बलहान। किस मामले में आपको जेल जाना पड़ा? मुझको ये वक्फ संपत्ति बेचने के मामले में मुझे जेल जाना पड़ा, लेकिन ये प्रॉपर्टी मेरे वालिद साहब के नाम पर सन 60 में से मेरे वालिद साहब के नाम पर चली आ रही है। और जो ये दिखा रहा है कि ये वक्फ प्रॉपर्टी है, ये वक्फ प्रॉपर्टी नहीं है। जो ये दिखा रहा है, जिसने भी ये केस करा है, उसका मुतवल्ली फर्जी मुतवल्ली जो इसका बना फिर रहा है, ये प्रॉपर्टी वक्फ नहीं है। पूरा मामला क्या था? किस तरह से आपके वालिद के नाम में आई ये, और उनसे पहले किसके पास थी वो? ये प्रॉपर्टी जो थी इमदाद हुसैन, अमजद हुसैन आदि के नाम में थी ये, और उन लोगों ने ये मेरे वालिद साहब को बेची थी। मेरे दादा ने ही खरीदी थी, लेकिन मेरे दादा ने उस टाइम ये प्रॉपर्टी मेरे ताया के नाम में और मेरे वालिद साहब के नाम में कराई थी सन 60 में। और जब से लगभग ये 22 बीघे जमीन होगी या 24 बीघे जमीन है, ये मुझे समथिंग है। मेरे पास इसके बैनामे भी हैं, जो मेरे वालिद साहब ने ये बैनामे कराए थे उस टाइम पर। बैनामों द्वारा ये प्रॉपर्टी मेरे वालिद साहब के नाम में आई, और आज तक जब तक इस पे ये केस चल रहा है, हमारे वालिद साहब का नाम चला, उसके बाद में उनकी मृत्यु के बाद में हम लोगों के नाम, और हमारे ताया की मृत्यु के बाद में हमारे तैरों के नाम उस पर चढ़े और उनके पोतों के नाम चढ़े। कितने लोगों को आरोपी बनाया गया? इसमें मुझे आरोपी बनाया गया, शाहनवाजुद्दीन को आरोपी बनाया गया, शराबुद्दीन को आरोपी बनाया गया, शहाबुद्दीन को आरोपी बनाया गया, और तकमीरुद्दीन उर्फ दानिश को आरोपी बनाया गया। कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है इसमें? इसमें मेरी ही गिरफ्तारी हो पाई। इसमें कितना समय आप जेल रहे हैं? मैं समथिंग 112-13 दिन जेल में रह गया हूँ फर्जी केस में। इसका कोई औचित्य नहीं है, मुझ पर बनता ही नहीं है राइट। और मेरा ये मुकदमा अभी ट्रिब्यूनल में चल रहा है। हाई कोर्ट ने अभी बफ की नहीं मानी है, और सुप्रीम कोर्ट ने से बफ की नहीं मानी, ट्रिब्यूनल ने से बफ का नहीं माना, फिर भी मुझे जो है ये फर्जी तरीके से इस केस में फंसाया गया। किन लोगों ने फंसाया? वो लोग कौन है? इसका ये मुतवल्ली बना फिरता है नईम हुसैन अंसारी, जो कि एक फर्जी मुतवल्ली है। इस पर खुद 420, 467, 468, 471 का एक केस चल रहा है, जिसमें इसने सुलेमान खां को जो है दिखाया है कि ये इन्होंने मुझे जो है ये कहा था कि ये मुतवल्ली बनेगा आने वाले वक्त में। जब और इसने उनकी मृत्यु 2006 में या शायद 2002 में दिखाई थी, जबकि उनकी मृत्यु 2010 में हुई थी। और वो उनकी मृत्यु जो है इसने सिरौली में दिखाई है, जबकि उनकी मृत्यु बिसौली में हुई थी, और बिसौली से उनके मृत्यु सर्टिफिकेट भी जारी हो चुका है, जो कि उसकी कॉपी हमारे पास है। अब आगे आप क्या प्रयास करेंगे इस मामले को निपटाने के? ये मुझे फर्जी तरीके से फंसाया गया, और मुझे न्यायपालिका पे पूरा भरोसा है। अगर मुझे न्यायपालिका की वजह से आज मैं बाहर हूँ, वरना मुझे तो इस मुकदमे में जेल में डाल दिया गया था, लेकिन न्यायपालिका ने मेरे साथ दिया। उसने तथ्यों को देखा, और देखने के बाद में मुझे जमानत पर रिहा करा। और मैं आने वाले टाइम में जो भी मेरे पास साक्ष्य हैं, वो न्यायालय की कार्रवाई में मैं उन साक्ष्यों को प्रस्तुत करूंगा,
और अपने आप को निर्दोष साबित करूंगा। क्या इस संपत्ति पे आपके मुकदमा दर्ज होने से पूर्व में भी कोई विवाद चल रहा था? इससे पहले भी इसने 2002 में एक मुकदमा हम पे बफ का डाला गया, बफ का इंदराज कराया गया, जिसमें माननीय राजस्व परिषद ने हमको उस पर ये स्टे दिया गया कि बिना निगरानी कर्ता को सुनने के आदेश निरस्त किया जाता है, जिसमें इसने इंदराज करा दिया था। जो इसका मुतवल्ली फर्जी मुतवल्ली बना फिरता है, उसने इंदराज कराया था। आपके साथ जो और आरोपी हैं, क्या उनकी जमानत हुई या जेल में? अभी मुझे इस बारे में जानकारी नहीं, क्योंकि मैं आज ही छूट के आया हूँ। जैसे अब मैं आपको इस बारे में कुछ जानकारी दे, ये क्या मामला है? ये सब इनकी मोहब्बत का नतीजा है और इनकी दुआओं का ही असर है इस पब्लिक का कि जो मैं आज बाहर हूँ। वरना मेरे दुश्मनों ने, जो मेरे राजनीतिक मेरे दुश्मन जो हैं, उनकी सब ये मिली भगत चाल है। ये सब लोगों ने मिलकर हमें राजनीतिक तौर पे कमजोर दिखाने के लिए, पब्लिक के बीच में हमें कमजोर दिखाने के लिए उन्होंने ये कार्य करा है। राजनीति से मुराद ये है कि मेरे वालिद साहब यहाँ से सन 95 से लेकर 2005 तक नगर पंचायत सिरौली के चेयरमैन रहे, और जब से ही हमारा राजनीतिक, और इससे पहले भी हमारे दादा यहाँ के चेयरमैन रहे, और हम पुराने चेयरमैन राजनीति में अपने चले आ रहे हैं। और इन लोगों ने जो है क्या नाम है, हमें राजनीतिक तौर पर कमजोर करने, क्योंकि सन 2016 में हमारे वालिद साहब की मृत्यु हो गई, और उसकी मृत्यु के पश्चात हमने 2018 में ये चुनाव लड़ा, 17 में चुनाव लड़ा हमने नगर पंचायत सिरौली का, जिसमें हम दूसरे नंबर पे हम यहाँ पर रहे, और हमसे जो और हमारे जो थे प्रतिद्वंदी वो बहुत पीछे रह गए। तो ये सारे लोगों की मिली भगत चाल थी कि किसी तरीके से इन्हें कमजोर कराया जाए। कोई और तो बहाना मिला नहीं, लोगों की मोहब्बत तो दिल्ली कम नहीं कर पाए। 2022 का निकाय चुनाव आ रहा है, इसमें क्या आप दावेदारी करेंगे? जी बिल्कुल। आप कर रहे हैं या आपके परिवार से कोई और? मेरे परिवार से जब तक यहाँ पर राजनीति होगी सिरौली के अंदर, मेरे परिवार का, मैं जिंदा हूँ, मेरे बाद अगर मेरी औलाद ये करना चाहे कि वो राजनीति छोड़ना चाहे तो अलग बात है, लेकिन जब तक मेरे अंदर और मेरे घर वालों के अंदर दम में दम है, हम सिरौली की राजनीति नहीं छोड़ सकते। हम पूरी मजबूती के साथ, पूरी दमदारी के साथ आने वाले नगर पंचायत सिरौली के चेयरमैन पद के लिए पूरी कोशिश के साथ, जी जान के साथ चुनाव लड़ेंगे। क्या उम्मीद की जा सकती है इस बार आप कामयाब होकर आएंगे? देखिए, ये तो आपने माहौल देख ही लिया होगा, आज पब्लिक का रुझान भी देख लिया होगा, और ये मेरे जो प्रतिद्वंदी जो थे, ये मेरे जो दुश्मन जो है, राजनीतिक दुश्मन जो है, उन्हें यही चीज तो पसंद नहीं आ रही थी कि इन्हें किस तरीके से कमजोर करा जाए। तो ये षड्यंत्र रचा गया। 2022 का निकाय चुनाव में आपका मुकाबला इस बार किससे रहेगा? देखिए, हमारा तो मुकाबला किसी से रहता नहीं है, सबका मुकाबला हमसे ही रहा है आज तक। आप हमारा इतिहास उठा के देख लें, जितने भी प्रत्याशी आपको मिलेंगे, आपको जो भी मिलेगा वो हमें ही मिलेगा, हमें ही टक्कर देने वाला। हम किसी को टक्कर नहीं देते, हम तो चुनाव लड़ते हैं, पब्लिक के दिल जीतते हैं, उनकी मोहब्बत जीतते हैं, और हमसे ज्यादा मोहब्बत किसी को नहीं। देखिए, विकास कार्य के लिए मैं अपनी जबान से कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। आप नगर पंचायत सिरौली के पूरी नगर पंचायत सिरौली में घूमिए, और उस जमाने का जो पैसा आता था उस हिसाब से पैसे को देखिए, और आज तक जो समीउद्दीन उस मुन्ने प्रधान के द्वारा रोड डाले गए हैं, अगर उन रोडों में खराबी हुई हो तो आप मुझे बता दें, खुद सर्वे करें आप इस चीज का। और मुन्ने प्रधान के बाद में जो भी चेयरमैन बने उनके जमाने के रोड देख लें आज, और समीउद्दीन मुन्ने प्रधान के जमाने के रोड देख लें आप, कैसे रोड पड़े हुए हैं आज भी।